हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टार क्लासेस। रेलवे की सीधी बात नो बकवास की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मेंसुरेशन 3D पढ़ रहे थे, जिसमें आपने बेलनाकार और शंकु पर आधारित सभी टाइप के क्वेश्चन और हर टाइप के डायमेंशंस, उनके फार्मूले का डिजाइनेशन, सारी चीज़ें आपने डिस्कस कर ली थी। आज उसी की श्रृंखला में थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले किसी ने इसमें जो है एक अभिषेक कुमार जी थे, उन्होंने रोमन नंबर पर एक क्वेश्चन पूछा था। ज़रा वो क्वेश्चन देख लिया जाए। ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, कहा था प्लीज़ टेल मी हाउ टू राइट 4000 एंड 4002 एंड 500। रोमन नंबर में इन नंबरों को कैसे लिखा जाएगा। ठीक, हालांकि इनको कमेंट बॉक्स में मैंने बताया था, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन इस वजह से है क्योंकि मैंने 2-3 हज़ार 4,000 तक लिखना नहीं बताया था। बस ये बताया था कि छोटे नंबर्स और एल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 50 से रिप्रेजेंट करेंगे, सी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आपको मालूम है 100 से, और डी को 500 से। इतनी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। और एम को बताया था 1000 से रिप्रेजेंट करेंगे। बट 4000 कैसे लिखेंगे, तो एम को 4 बार लिख नहीं सकते क्योंकि बताया था कोई भी नंबर 4 बार रिपीट नहीं करोगे। ठीक है, कोई भी नंबर 4 बार रिपीट नहीं किया जाए, और एम को 4 बार रिपीट नहीं करेंगे तो अब 4000 लिखेंगे कैसे। बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने। ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग भी पूछ सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ पढ़ते हैं वीडियो में समझ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, ताकि मैं उनको दोबारा रिपीट करके आपको बता सकूँ, और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आप पढ़ रहे हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो 1000 4000, ये ध्यान लो, किसी भी नंबर पर अगर बार लगा देते हो, किसी भी नंबर पर बार लगा देते हो वो अपने आप का 1000 गुना हो जाएगा। जैसे 10 लिखते हैं ऐसे, इस पर बार लगा दो, ये कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, आप 6 लिखते हो या 9 लिखते हो, 9 पर बार लगा दो, ये कितना हो जाएगा, 9000 हो जाएगा। तो इसी तरीके दोस्त 4000 लिखना होगा तो क्या करोगे, 4 लिख के उस पर बार लगा दो, ये 4000 हो जाएगा। अपने आप का 1000 गुना, कोई भी नंबर पर बार लगाओगे वो 1000 गुना हो जाएगा। अब 4002 लिखना है तो 4000 तुम आपको मालूम है कैसे लिखा जाएगा, सिंपली, और बाद में क्या लिख दो, 2 लिख दो। फिर 4000 हो गया। 5000 लिखना है तो 5000 पर बार, 5 पर बार लगाओ तो 5000 हो गया। क्लियर हो चुका होगा दोस्त। अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। चलो अब हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आज का। किसी बेलनाकार पाइप जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है में 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पानी गुजरता है, तो बता रहा 3 × 5 मीटर आधार तथा 1.5 मीटर ऊंचाई वाले टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन फेज 3 में लगभग पूछे जाने की संभावना है, फेज 2 में भी पूछे जाएंगे, क्योंकि पेपर में हाईनेस अब बढ़ेगा, टफनेस बढ़ेगी। ठीक है, तो आपको करना चाहिए और ट्राई करें जिनको आता है, फिर मैं डिस्कस तो कर ही रहा हूँ। अब ये सोचो बेलनाकार पाइप है ये, और कोई एक ऐसे बेलनाकार पाइप है और कोई घनाभकार जो है या आयताकार कोई एरिया, इसमें पानी भरा जाना है। ठीक है, और बेलन से पानी आ रहा है इसमें। क्लियर हो चुका होगा, ऐसे पानी आ रहा है। तो ये बेलन से पानी आ रहा है। ये बेलन का पाइप है की त्रिज्या आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। और स्पीड पानी का बता रखा है 5 मीटर प्रति सेकंड। इसको बहुत अच्छे समझ लो दोस्त, नहीं तो आप क्वेश्चन हमेशा फंसते होगे इस टाइप के। ठीक है, ये जान लो, मैं बहुत अच्छे समझाने वाला हूँ। तो इसकी स्पीड दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड में पानी कितनी दूर तक जाता है, 5 मीटर। और जब बेलनाकार बना है, इसको समझो, बेलनाकार ऐसे बना है, बेलनाकार त्रिज्या दे ही रखी है तुमको। तो सोचो जिससे पानी जा रहा है भैया, जिससे पानी जा रहा है उससे 1 सेकंड में कितना जाएगा, 5 मीटर। यही बेलन की यानी ऊंचाई हो जाएगी। मान लो 1 सेकंड में कितना पानी जाएगा, यानी इसकी स्पीड जो है वो बताती है, ये h हो गया।
इसको h मानो, नहीं तो ढूंढते रहोगे h कहाँ मिल जाएगा, h मिलेगा ही नहीं, यही h मान लो। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच इतना पानी निकलेगा कितने मिनट में, 1 सेकंड में निकलेगा, क्योंकि स्पीड सेकंड में दी है। समझ आ चुका, 1 सेकंड में इतना पानी निकलेगा, और पानी जिसमें जाना है वो कितने टाइम में भरेगा, माना x मिनट या t टाइम में भरेगा। क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन, यानी पाई आर स्क्वायर एच इंटू माना t टाइम में उस टैंक को भर देगा, जिसकी आपको डायमेंशन दे रखी है कितनी, 3 × 5 × 1.54, ये डायमेंशन दे रखी है। तो टाइम निकालना है, तो टाइम निकाल लेते हैं। टाइम इजिकल टू 3 × 5 × 1.54 अपान में, ये देखो पाई आर स्क्वायर लिख लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई मतलब 22/7, आर आपको मालूम है, आर दिया 7 सेंटीमीटर, कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, उसको मीटर में बदलो तो बटे 100 आ जाएगा, वो 100 कहाँ जाएगा ऊपर, आर स्क्वायर है तो 2 बार 100 आ जाएगा, यहाँ पर भी 7 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और एच आपको पता हो गया कितना 5 मीटर। ध्यान दो इधर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब आप सॉल्व करेंगे तो ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 से 0, ये 0 काट दोगे तो ये डेसिमल हट जाएगा जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ 22 7 154, ये 154 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 300, और ये 300 क्या आया टाइम, लेकिन किस में आया, सेकंड में आया। आई रिपीट, किस में, सेकंड में, टाइम सेकंड में दिया था, और आंसर किस में दिया, मिनट में, तो 60 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 5 मिनट। क्लियर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, 5 मिनट। ऑप्शन नंबर कौन सा आया, सेकंड। ठीक है, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना, फिर से एक बार चाहे पढ़ लेना अपने मन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, इसको ट्राई करें। कहा किसी शंकु को पिघलाकर उसे समान आधार वाले बेलन के रूप में परिवर्तित किया गया है, यदि बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें। एक ऐसा ही क्वेश्चन मैंने लास्ट में भी डाला है, आप इसको समझ लें बहुत अच्छे से। किसी शंकु को पिघलाया गया, यार कोई भी अगर जो फिगर पिघलाया जाता है और दूसरे फिगर में बदला जाता है, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, ध्यान दो, किसी भी अगर फिगर को पिघलाया, बेलन को पिघलाए, शंकु को पिघलाए, आपको गोले को पिघलाए, ठीक है, या घन को पिघलाए या घनाभ को पिघलाए, और किसी दूसरे में बदल दिया जाए, कुछ भी किया जाए, उनके आयतन आपस में हमेशा बराबर ही रहेंगे। ध्यान रखना, उनके आयतन क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक, तो वही बता रहा है। तो शंकु को पिघला करके बताया गया, बेलन बना दिया गया है। तो शंकु को पिघला करके जब बेलन बनाया गया है, और कहा क्या है, समान आधार, आधार उसके समान है, तो यानी रेडियस भी उसकी सेम ही रहेंगी, ऊंचाई बदल गई है, तो रेडियस हम, तो यानी बेलन का आयतन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये बेलन का आयतन है, और इससे क्या बनाया गया है, शंकु बनाया गया है, और शंकु का आयतन आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ एच अलग अलग हैं, ठीक है, यहाँ पर एच क्या है, अलग अलग हैं, ये कैपिटल एच बना देता हूँ मैं, मान लेता हूँ। तो इससे क्या होगा, ये पाई पाई कैंसिल आउट, आर दोनों के सेम है तो आर आर कैंसिल आउट। ठीक है, तो कैपिटल एच इजिकल टू कितना बचेगा, 3h हो जाएगा। यही पूछा है, 3 × h, h कितना है यहाँ 7 दे रखा है, यानी 21 आपका आंसर। क्लियर, ऑप्शन नंबर कौन सा आया, सेकंड। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको बस समझ लो। जब कभी भी एक फिगर दूसरे फिगर में बदला जाता है पिघला करके, तो उनके आयतन दोष हमेशा बराबर रहते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 मीटर लंबा तथा 2 मिलीमीटर व्यास वाला तार को पिघलाकर एक गोला बनाया गया। फिर से वही याद, गोले की त्रिज्या ज्ञात करें, वो भी बता रहा किसमें, सेंटीमीटर में। ऐसे क्वेश्चंस हैं छोटे, आने की पूरी संभावना बनती है, क्योंकि कैलकुलेटिव कभी कभी क्वेश्चन दे देते हैं, कभी कभी आपको जो है कन्वर्जन में दे देते हैं उनकी यूनिट में, जैसे इसमें मीटर मिलीमीटर का ड्रामा दे रखा है, सेंटीमीटर, और आप ध्यान नहीं दोगे, वैल्यू रखते चले जाओगे, तो कन्वर्जन भी पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ, लीटर को मीटर में बदलेंगे कैसे आएगा, लीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। हालांकि मैं क्वेश्चन कराऊंगा आगे वाले सेशंस में आने वाले। तो 36 मीटर लंबा तथा 2 मिलीमीटर व्यास वाले तार को पिघलाकर एक गोला बनाया गया है, गोले की त्रिज्या।
ठीक है। एक तार होगा यार, ऐसे लंबा सा है, तो तार अगर जो है तो तार कैसा होगा, ये बेलनाकार होगा कि नहीं होगा, ये समझो ऐसे तार होगा, बेलनाकार होगा। ये कितना लंबा है, 36 मीटर। और इसका व्यास बता रखा है 2 mm है, व्यास है ये डाया। तो यार रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस 1 mm हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अच्छा सेंटीमीटर में निकलना है तो सब सेंटीमीटर में बदल लेंगे अपने लोग, जब भी ज़रूरत होगी। तुरंत ना कन्वर्जन क्या करें, पहले सबको लिख लें, ठीक है। कैलकुलेशन सबसे लास्ट में मेंसुरेशन में करना है, ध्यान रखना है। अगर पहले करने लगे तो फंस जाओगे कैलकुलेशन में ही, टाइम बहुत लग जाएगा। तो आपको मालूम है व्यास का आयतन कितना होता है, पाई r स्क्वायर h। और जब गोला होता है, गोले का आयतन यानी इंग्लिश मीडियम स्फीयर कहते हैं। अगर किसी को नहीं मालूम है तो गोले का आयतन लिख ले, 4/3 पाई r क्यूब, ये गोले का आयतन होता है, ठीक है। 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 पाई, इसकी रेडियस कुछ दूसरी होगी, इसकी रेडियस हम कैपिटल R मान लेते हैं, r क्यूब, ठीक है। अब देखो यहाँ कैलकुलेशन क्यों नहीं करना चाहिए, यहाँ पाई पाई देखो कैंसिल आउट हो जाते हैं, कट जाएंगे। और तुम पहले उसका आयतन निकालोगे फिर इधर काटोगे, दुनिया भर का बवाल करने वाले हो, टाइम वेस्टिंग कुछ नहीं, ठीक है। अब r क्यूब निकाल लो। सो r क्यूब इजिकल टू कितना हो जाएगा, 3, ये r स्क्वायर, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा h बटे में 4। इसको सॉल्व करेंगे अभी। अब वैल्यू रखो 3, ये स्मॉल r है, ये r किसका है, बेलन का है। तो बेलन किस में है, मिलीमीटर में r है, उसको क्या बदलो, सेंटीमीटर में बदलो, ठीक है। उसको सेंटीमीटर में, उसको सेंटीमीटर मतलब 1/10 गुणे 1/10, ठीक है। और h कितना दिया है, 36 दिया है, ठीक है। बटे में कितना है, 4 है, तो 3/4 लिख दो, सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है। तो इसको अब सॉल्व कर लिया जाए, यहाँ आ जाएगा r क्यूब। ये 36 क्या है मीटर में, इसको किस में बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। तो क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो ये 100 और ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 से इसको काट दो, 4 9 36, तो r क्यूब इजिकल टू कितना आ जाएगा, 27। तो r इजिकल टू कितना आ जाएगा, 3। इसका क्यूब रूट निकाल लो, r इजिकल टू कितना आ गया, 3, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन पूरी संभावना बनती है मेंसुरेशन। अभी 1-2 लोग देख के आए हैं, मुझसे बताए थे मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप भी चाहे पता कर लीजिए। तो मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, 2 शंकु के आयतन। अगर दोस्त आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने कुछ दोस्तों को, 1-2 दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें। 2 शंकु के आयतन का अनुपात 4:1 है, उनके व्यास का अनुपात इतना है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। देखो 2 शंकु हैं, उनके आयतन यानी V1/V2 दे रखा है, तो उनकी त्रिज्याएँ R1 R2 मान लो, ठीक है। और हाइट त्रिज्याएँ R1 R2 ले लो, ठीक है, R1 और R2, और हाइट H1 H2 ले लो, ठीक है, H1 H2। तो उनके आयतन क्या हो जाएंगे, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H, ठीक है। शंकु का आयतन ये होगा पहले का, दूसरे का 1/3 पाई R2 ले लो, R2 स्क्वायर H2, ठीक है, ये H1 था। इनका आयतन कितना देखा है, 4:1 दिया है, क्लियर हो चुका, ठीक। अब यहाँ देखो सिंपली ऐसे इनका कैलकुलेशन भी सीखना चाहिए। 1/3 काट दिया, ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब देखो आपको पूछा क्या है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, लेकिन उनके व्यास का अनुपात दिया है 5:4। तो r को व्यास में बदल दो, ठीक है। तो व्यास में बदलोगे तो r की जगह पर क्या आ जाएगा, d1/2, ठीक है, और d2/2, ठीक है। इनका होल स्क्वायर, वैसे मैंने इसका डायरेक्ट बताया था पिछले लेक्चर में, होल स्क्वायर, और अब इंटू H1/H2 इजिकल टू 4/1, ठीक है। ये देखो स्क्वायर होंगे नीचे से, इनका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, d1 स्क्वायर/d2 स्क्वायर,
तो H1/H2 इजिकल टू 4/1, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा d2² तो d2 मतलब डायक क्या इसका 4 का स्क्वायर, ठीक है, d2² तो d1 कितना है तो आपको पता है 5, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर, ये हो गया आपका। क्लियर है? तो आप इस समझ लो एक बार, ठीक है, ये आपको दिया था d1²/2 और यहाँ दिया था d2², ये 4 से 4 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या d1/d2 का होल स्क्वायर, और d1/d2 उधर चला जाएगा तो d2 का होल स्क्वायर d1 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 16 चौके 64 आ जाएगा ऊपर, नीचे कितना आ जाएगा, ये 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, तो H1/H2 यही आपका रेशियो आ गया। तो 64/25 कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे क्वेश्चंस आपको सीखने चाहिए, ठीक है, मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ, बताता भी रहता हूँ। आपकी कोई भी बुक हो, उन बुकों में ऐसे क्वेश्चन ढूंढो, उनको करो, ठीक है, मैं यहाँ से आपको बेस दिए दे रहा हूँ। साथ साथ बुक को ख़त्म करते जाओ, आपका सारा चैप्टर तैयार हो जाएगा। कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी संख्या का टेंट, किसी संख्या यहाँ लिख गया दोस्त, ये संख्या नहीं है, ठीक है, हाँ ये संख्या नहीं है, यहाँ शंकु है। किसी शंकु का टेंट के आधार की त्रिज्या, किसी शंकु के टेंट के आधार की त्रिज्या, या शंक्वाकार हो सकता है, हाँ यहाँ शंक्वाकार होगा, ये गलत हो गया है। किसी शंक्वाकार टेंट के आधार की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है। उस शंकु का टेंट, या संख्या जहाँ है वहाँ शंकु है, उस शंकु का टेंट 427 सहित 3/7 मीटर स्क्वायर कैनवास बनाया गया है। देखो ये जो लिखा है, ये लिखा है 427 सहित 3/7 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये मीटर यहाँ मीटर, ठीक है, ये 427 सही 3/7 मीटर स्क्वायर कैनवास से बनाया गया है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ मिस्टेक क्या है, ये जो 16 सेंटीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पर भी मीटर है, ये क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है। तो आप सही कर लीजिएगा जब क्वेश्चन लिखिएगा। रेडियस कितनी है 16 मीटर, और कैनवास वो शंक्वाकार एक कोई टेंट है, क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, एक कोई शंक्वाकार टेंट है, उसको बनाने में जितना कैनवास की ज़रूरत है उसका एरिया दे रखा है 427 से 3/7 मीटर स्क्वायर। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। क्लियर हो चुका होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आप बताओ, ये जो कैनवास होता है क्या, मैंने बताया था शंकु का जो कर्व सरफेस एरिया होता है बाहर वाला, ठीक है, मीन्स πRL इजिकल टू 427 सही 3/7 आपको गिवन है। इसको सॉल्व करोगे आप तो पाओगे 7 7 49, 49 3 52, हासिल लगा 5, और 7 7 7 14, 14 5 19, हासिल लगा 1, 7 चौके 28, 2992/7। और एल निकालना है, तिर्यक ऊंचाई निकालना है, तो पाई कहाँ जाएगा नीचे, यानी 22/7, और आर भी कहाँ जाएगा नीचे, ठीक है। आर भी मीटर में दिया है, मैं बता रहा हूँ, उसमें मिस्टेक लिख गया है गलती से, 16 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये देखो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 2992/22/16, इसको काट दो, 11 से काट दो पहले छोटे नंबर से, 11 दूनी 22, 11 से इसको काटो, 11 दूनी 22, 7 बचेगा, 11 सत्ते 77, 2 बच जाएगा, 11 दूनी 22, ठीक है। फिर से 16 से काट दो इसको, तो 16 1 9 16, 11 बचेगा, 112, 16 सत्ती 112, ठीक है। तो 17/2 आ जाएगा, 17/2 मतलब 8.5 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, डी। क्लियर है? क्वेश्चन को मैंने बता दिया, इसमें जहाँ जहाँ मिस्टेक थी आप इसको सही कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार धातु के टुकड़े से समान त्रिज्या का एक शंकु बनाया गया है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। फिर से वैसे ही मैंने बताया था, एक क्वेश्चन रिपीट होगा, ये लास्ट क्वेश्चन शायद में भी हो। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई, ठीक है, एक बेलनाकार धातु का टुकड़ा है, ये बेलनाकार होगा ऐसा कुछ, ठीक है।
तो इसके बारे में बता रखा है। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, और ऊंचाई यानी ये जो हाइट है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, और आर आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है इससे समान त्रिज्या का एक शंकु बनाया गया है। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई, तो बेलन का आयतन जानते हो पाई आर स्क्वायर एच, और समान त्रिज्या है उससे शंकु बनाया गया 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच अलग होगा कैपिटल एच ले लेते हैं। ठीक है, आयतन क्योंकि सेम चीज़ से बनाया गया तो आयतन आपस में दोनों के बराबर ही होंगे। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, एच के बराबर 6 दिया है, तो यहाँ 1/3 एच बराबर ये, तो कैपिटल एच बराबर कितना आ जाए 6×3 18। ऑप्शन नंबर कौन सा आया फर्स्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो ये सेशन बढ़िया लगा होगा और बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। आगे के वीडियो में या आगे के सेशंस में और अच्छे क्वेश्चंस इसमें बचे हुए टाइप के क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा। थैंक यू वेरी मच।